अगेन वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लास। और आज का जो टॉपिक चलेगा एटॉमिक वेट चलेगा। और एटॉमिक वेट इसमें देखेंगे वेपर डेंसिटी क्लोराइड मेथड से। कौन सा मेथड? वेपर डेंसिटी क्लोराइड मेथड। फोर्थ प्रोसेस। अब तक तो हम लोग देख चुके थे कि सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट मेथड से देखे थे, फिर अप्रॉक्स एटॉमिक वेट देखे थे, और कल हम लोग ड्यूलम्स एंड पेटिट मेथड से देखे थे। और आज हम लोग को देखना है वेपर डेंसिटी क्लोराइड मेथड से। तो सबसे पहले एटॉमिक वेट जो देख चुके हैं, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट जिसको आइसोटोपिक मेथड भी बोलते थे, आइसोटोपिक मेथड। फिर सेकेंड देखें इक्विवेलेंट वेट मेथड। थर्ड देखें ड्यूलम्स एंड पेटिट्स मेथड। और आज जो देखना है फोर्थ वेपर डेंसिटी क्लोराइड मेथड देखना। इतने सारे मेथड तीन देख चुके हैं, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट, ड्यूलम्स एंड पेटिट मेथड। लेकिन आज जो देखेंगे हम लोग वो वेपर डेंसिटी क्लोराइड मेथड से देखेंगे। देखते हैं वेपर डेंसिटी क्लोराइड मेथड क्या है। क्लियर? तो एटॉमिक वेट बाय वेपर डेंसिटी क्लोराइड मेथड। तो बाय वेपर डेंसिटी क्लोराइड मेथड, ये मेथड देखिए। इस मेथड में क्या है कि क्लोराइड के हेल्प से हम लोग इसका एटॉमिक वेट कैलकुलेट करते हैं वैलेंसी निकालने के बाद। तो सबसे पहले पॉइंट कुछ देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जनरली क्लोराइड जो होता है वो सबलाइन टाइप का होता है। क्लियर? सबलाइन टाइप का होता है। देखते हैं तो कहता है कि जनरली क्लोराइड ऑफ मेटल आर वोलाटाइल इन नेचर। किस नेचर का होता है? वोलाटाइल नेचर का होता है। सेकेंड कहता है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अनुसार किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज twice of vapor density। तो क्या बोला वेपर डेंसिटी क्लोराइड मेथड में? क्या बोला कि किसी भी कंपाउंड का जो क्लोराइड होता है वो क्या होता है? वोलाटाइल नेचर का, यानी कि वो उड़ जाएगा। और सेकंड पॉइंट क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो वेपर डेंसिटी का ट्वाइस होता है, दुगना होता है। तब यहाँ पे क्या निकल के आएगा? इसलिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये निकल कर के आएगा किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा?
2 इंटू वेपर डेंसिटी के बराबर होगा, तब हम लोग मॉलिक्यूलर वेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक और चीज़ देखना है कि ए वेपर डेंसिटी क्या है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वेपर डेंसिटी के बारे में ही पहले देख लेते हैं कितने टाइप का डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी 3 टाइप का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, सेकेंड जो होता है वेपर डेंसिटी, और थर्ड जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी 3 टाइप का, एब्सोल्यूट डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी है। देखते हैं ये डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी बराबर जो होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी बराबर जो होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। और स्पेसिफिक वेपर डेंसिटी निकाला जाता है, किसी भी चीज़ का डेंसिटी निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। H2 के जितना डेंसिटी हाइड्रोजन का होगा उसी के रिस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस का अगर डेंसिटी होता है तो उसको कौन सा डेंसिटी बोलते हैं, वेपर डेंसिटी बोला जाता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे वेपर डेंसिटी VD से लिख रहे हैं, तो ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तब उसको हम लोग वेपर डेंसिटी बोलते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है कि ये डेंसिटी किसी भी कंपाउंड का डेंसिटी हाइड्रोजन के डेंसिटी नहीं वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, तब वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तभी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ substance with respect to density of H2O वाटर के फॉर्म। तब यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ H2 ये होगा। क्लियर। तो 3 टाइप का डेंसिटी देखते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट डेंसिटी सिंपली मास बाई वॉल्यूम होता है। सेकेंड वन वेपर डेंसिटी, ए हाइड्रोजन का डेंसिटी से कंपेयर करते हैं किसी सब्सटेंस का डेंसिटी को, तब वेपर डेंसिटी कहलाता है। और वाटर के डेंसिटी से अगर कंपेयर करते हैं किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी तो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। क्लियर। तो देखते हैं वेपर डेंसिटी क्लोराइड मेथड का एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करें। तो यहाँ पे देखें कि किसी भी चीज़ का मोलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी हमें पढ़ा चुके हैं, जहाँ पे वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2। ये वेपर डेंसिटी पढ़ा चुके हैं, समझे। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इनटू वेपर डेंसिटी। इसका फार्मूला कैसे लगेगा, सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कोई मेटल क्लोराइड है, तो मेटल क्लोराइड कैसे बनेगा,
मेटल प्लस क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं, तब क्या बना, मेटल का क्लोराइड बना, मेटल क्लोराइड। समझे? इट मीन्स कि मेटल कोई एम है और Cl2 मिलकर के क्या बना है, MClX बना है। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी कितना हम सपोज किए हैं, ये वैलेंसी इसका जो माने हैं, इसका वैलेंसी X माने हैं और इसका वैलेंसी कितना होता, 1 होता। तब ये क्या होता, इधर होगा 1 इधर और X इधर, तो MClX, तो ये कंपाउंड कोई बना, कंपाउंड MClX बना। समझे? तब कोई कंपाउंड MClX बना। अब इसको देखते हैं कि MClX कंपाउंड कैसे कैसे। तब इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर समेशन मेथड से निकालते हैं तब कैसे निकाला जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका समेशन मेथड से, मॉलिक्यूलर वेट बाय समेशन मेथड, समेशन मेथड से निकालते हैं। तो कैसे कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट किसका, एम का, तो एम का एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ एम लिखते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ एम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ Cl, एटॉमिक वेट ऑफ Cl। और कितना Cl है, X, इसको मैं X से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। और एटॉमिक वेट, और इधर से क्या होगा, ये तो मॉलिक्यूलर वेट समेशन मेथड से, और मॉलिक्यूलर वेट बराबर कितना होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इतना तो जानते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, एटॉमिक वेट ऑफ एम निकालें, जोड़ेंगे एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, और कितना क्लोरीन मॉलिक्यूल है, X मॉलिक्यूल है, और इधर से वेपर डेंसिटी क्लोराइड मेथड से मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वेपर डेंसिटी आया। अब एटॉमिक वेट ऑफ मेटल को हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इनटू वैलेंसी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट वेट मेथड से। ठीक, तब इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इनटू इसका वैलेंसी कितना, X, प्लस ये एटॉमिक वेट किसका, एटॉमिक वेट क्लोरीन का, है ना, इनटू कितना, X इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब दोनों जगह X कॉमन है, तो X कॉमन ले लिए, तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का प्लस एटॉमिक वेट किसका, एटॉमिक वेट क्लोरीन का, इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इसलिए X फाइंड आउट करेंगे, तब 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस एटॉमिक वेट ऑफ Cl2, इतना होगा। और एटॉमिक वेट Cl2 का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 35.5, इसलिए लिखा जा सकता है क्या, यहाँ पे therefore X is equal to 2 into vapor density divided by equivalent weight of metal plus 35.5। तो एक किसी भी चीज का अगर क्लोराइड दिया हो रहे और वेपर डेंसिटी दिया रहे, तब वैलेंसी निकाल सकते हैं X is equal to 2 into वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5। क्लियर? अब देखते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट किसी भी सब्सटेंस का जो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, और वेपर डेंसिटी बराबर देख चुके हैं कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? ऑल्सो सपोज दैट इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ मेटल क्लोराइड, इट मींस मेटल प्लस क्लोरीन क्या देगा, इट विल गिव्स मेटल क्लोराइड। मेटल को M से रिप्रेजेंट किया है, क्लोरीन है जो Cl2 होता है, और मेटल का वैलेंसी 1 X माने, और क्लोरीन का वैलेंसी हम लोग जानते हैं कि 1 होता है।
तब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, MClX, इसका वैलेंसी इधर जाएगा, MClX होगा। और एक कंपाउंड बनाया तो समेशन मेथड से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, तब इसका एटॉमिक वेट निकालते हैं, एटॉमिक वेट प्लस इसका एटॉमिक वेट, और कितना मॉलिक्यूल है, x मॉलिक्यूल है तो x मॉलिक्यूल। और वेपर डेंसिटी क्लोराइड मेथड से मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इक्विवेलेंट वेट में चले जाएंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इनटू इसका वैलेंसी होता है, तो वैलेंसी तो x माने हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ M इंटू x प्लस एटॉमिक वेट ऑफ Cl2 इंटू x इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होगा। क्लियर। अब x कॉमन है यहाँ से लेंगे तो इक्विवेलेंट वेट बच जाएगा और इधर से एटॉमिक वेट ऑफ Cl2 बचेगा, इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब x कॉमन लेंगे तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस एटॉमिक वेट ऑफ Cl2, और एटॉमिक वेट ऑफ Cl2 कितना होता है, 35.5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35। क्लियर। तो वैलेंसी बराबर क्या आया था, x इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, जो कि हम लोग इक्विवेलेंट वेट में बहुत सारे प्रोसेस से निकालने के लिए सीखते हैं, प्लस कितना आया 35.5। ये वैलेंसी निकल गया, ये क्या, ये वैलेंसी है, वैलेंसी ऑफ मेटल। तो मेटल का ये वैलेंसी सपोज किए। क्लियर। तो वैलेंसी हमारे को निकल गया, इक्विवेलेंट वेट हम लोग को पता है, तब यहाँ पे देयरफॉर एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट जो होगा कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इनटू वैलेंसी हो जाएगा। क्लियर। इट मीन्स कि एटॉमिक वेट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इनटू इसका वैलेंसी x सपोज किए तो x। क्लियर। अब एक प्रॉब्लम न्यूमेरिकल बना करके देखते हैं, समझे। और इक्विवेलेंट वेट बहुत सारे टर्म्स में निकालने के लिए हम सिखाए थे, वॉल्यूम के टर्म्स में, वेट के टर्म्स में, परसेंटेज के टर्म्स में और कंपाउंड का, जो कि पार्ट 2 में है, आप पार्ट 3 में। क्लियर। तो पार्ट 3 वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पूरे तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आ जाएगा। क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि वेपर डेंसिटी क्लोराइड का है ना, क्लोराइड ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है, 81.5 वेपर डेंसिटी दिया हुआ, और परसेंटेज दिया हुआ है, मेटल कितना परसेंट है, 34.6, और स्पेसिफिक हीट भी दिया हुआ, 3 डाटा दिया हुआ। तो गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो गिवन है स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है, 0.115। क्लियर। और क्या दिया हुआ है, परसेंटेज वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है मेटल का, 81.5, और परसेंटेज दिया हुआ, परसेंटेज ऑफ किसका, मेटल दिया हुआ, परसेंटेज ऑफ मेटल दिया हुआ, तो परसेंटेज ऑफ मेटल कितना है, 34.46। देयरफॉर निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, 100 में से 34.46 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65.54% आएगा। अब देखो तो मेटल का परसेंटेज निकल गया और क्लोरीन का परसेंटेज निकल गया, तब हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकाल भी सकते हैं। देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, ये पढ़ चुके हैं, इंटू 35.5 करते हैं, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ मेटल 34.46 डिवाइडेड बाय 65.54 इंटू कितना हो जाएगा, 35.5। अब इसको डिवाइड मारिएगा तब कितना हो जाएगा, 18.66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18.66।
देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हम लोग को निकल गया कितना 18.66। क्लियर है ना। तो परसेंटेज से देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया। परसेंटेज से क्या निकाल लिए? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट मेथड से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल लिए। क्लियर, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ और क्या दिया हुआ, और दिया हुआ स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट से हम लोग को क्या निकलता है? अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकलता है। ठीक, अब देखिए अप्रॉक्स एटॉमिक वेट, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकाल लेंगे तब कितना हो जाएगा 6.4 में डिवाइड मारते हैं। किसी भी चीज का अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकालते हैं, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ रहता तो 6.4 डिवाइडेड बाई कितना स्पेसिफिक हीट से। तो स्पेसिफिक हीट, क्लियर। तो 6.4 में डिवाइड मारेंगे 0.115 से, तब अप्रॉक्स एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा बताइए? 55.65 आया। तो ये अप्रॉक्स एटॉमिक वेट आया। अब उस अप्रॉक्स एटॉमिक वेट में इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड मारेंगे, है ना, पढ़ाए है ना कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। नाउ क्या एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी होता है, पढ़ चुके हैं। तो एटॉमिक वेट कितना, इसलिए वैलेंसी निकाल लें। तो वैलेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। एटॉमिक वेट अप्रॉक्स में कितना आया? 65, और ये कितना आया? 18.66 आया। इसलिए वैलेंसी कितना आ जाएगा? वैलेंसी लगभग 3 आएगा। तो लगभग अप्रॉक्स में लगभग 3 आता है। अब इसको क्या करेंगे? राउंड फिगर करेंगे। देयरफॉर एग्जैक्ट वैलेंसी कितना हो जाएगा? एग्जैक्ट वैलेंसी, तो एग्जैक्ट वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब एग्जैक्ट वैलेंसी 3 आ गया तब हम लोग फिर से एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकाल लेंगे। देयरफॉर एग्जैक्ट एटॉमिक वेट, तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा? एग्जैक्ट वैलेंसी में इक्विवेलेंट वेट से। तो 3 है एग्जैक्ट वैलेंसी और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 18.66। तब कितना निकल करके आएगा? जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 55.98 आएगा। 55.98 ये आपका एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आ गया। क्या आ गया? एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आ गया। क्लियर हुआ? तो एटॉमिक वेट कैलकुलेट हो गया। कितना सारा प्रोसेस चले बताओ। सबसे पहला प्रोसेस तो स्पेसिफिक हीट से अप्रॉक्स निकाल दिए, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट, परसेंटेज से इक्विवेलेंट वेट निकाल दिए। अब है वेपर डेंसिटी का, यहाँ पे कहाँ पे एप्लीकेशन। ठीक, तब इसको देखते हैं। फार्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड, क्या MClX बताएं। ठीक, वैलेंसी अगर X माने थे तब कितना हो जाएगा? MCl3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MCl3 हो जाएगा। क्लियर? और क्या देख चुके हैं? मान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेट मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला में कितना? n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एम्पिरिकल क्लास 9 में पढ़े, एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n कोई फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, तब कितना हो जाएगा? MCl3 इंटू n हो जाएगा। क्लियर है ना? और क्या देखिए, हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि m का एटॉमिक वेट कितना आया? 55.98 आया। और ऐड क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 इंटू 3 इंटू n। क्लियर? और इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इसलिए वेपर डेंसिटी क्लोराइड मेथड अप्लाई करेंगे
तब इसको सम करोगे तो कितना हो जाएगा 162.48 इंटू एन इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होगा। ये होगा कि नहीं? इसलिए 162.48 इंटू एन इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ? वेपर डेंसिटी दिया हुआ 81.5। क्लियर? देयरफॉर एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 81.5 डिवाइडेड बाई 162.48 जो नियरली इक्वल टू कितना आएगा 1। इसलिए एन का वैल्यू 1 आया। देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा MCl3। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे वेपर डेंसिटी का फार्मूला लगाएं। क्लियर? और आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगले क्लास में हम लोग लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म मेथड से एटॉमिक वेट देखेंगे, 5th प्रोसेस। क्लियर? तो और इसका क्वेश्चन भी अटैच कर दे रहे हैं। वेपर डेंसिटी क्लोराइड मेथड का कुछ क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग बनाते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।